हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपनी एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं। हमारी एनसीईआरटीज चल रही हैं क्लास 6 की, ठीक है जी, और साइंस की, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस है। और उसी में हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, 9th चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। We use electricity for many purposes to make our tasks easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ना बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं, अपने टास्क को इजी बनाने के लिए। ओके, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे एग्जांपल हम लोग घर पे देख सकते हैं कि पंप यूज करते हैं, ठीक है। तो पंप की हेल्प से जो है वाटर नीचे वेल्स या वेल्स में यूज होते हैं पंप, या फिर जैसे घर पे टुल्लू पंप लगे होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं, ठीक है, पानी को नीचे से खींच के ग्राउंड से या कहीं से भी खींच के उसको टैंकी पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का हमने यूज देखा। व्हाट आर अदर पर्पसेस फॉर विच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी? अब और कौन से पर्पस है जिसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। Does your list include the use of electricity for lighting? क्या कभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को रोशनी के लिए भी यूज करते हैं? Yes, of course. Electricity makes it possible to light our homes. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग अपने होम्स को लाइट अप करते हैं, रोड्स को, ऑफिसेस को, मार्केट्स को, फैक्ट्रीज को, ठीक है जी। तो दिन में भी कई बार जरूरत पड़ती है हमें, तो रात का तो डेफिनेटली है ही है। तो इसकी हेल्प से, अब इलेक्ट्रिसिटी है, इसी की हेल्प से तो हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो जो भी काम हम देखते हैं कि हम लोग रात को कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण है। नहीं हो तो टोटली जो है अंधेरा हो जाएगा, हम लोग काम नहीं कर सकेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर स्टेशन से, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फेल भी हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है टॉर्च की। जो टॉर्च जो है, जब हमारे घर में लाइट जाती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग टॉर्च यूज करते हैं। अब टॉर्च क्या होती है? टॉर्च एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, आप स्विच ऑन करो तो बल्ब जग जाता है। तो अब ये सोचो कि अब उस टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? उसको तो आपने कोई तार नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है? तो यहीं पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक सेल का। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। तो जो हम लोग टॉर्च की बात करते हैं, उसके अंदर जो बल्ब जगता है ना, वो जगता है इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसकी हेल्प से जगता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक सेल्स are also used in alarm clocks, wrist watches, transistor radios, cameras and many other devices. अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, ये सिर्फ अपनी टॉर्च में ही यूज नहीं होते। हम लोग इनको अलार्म क्लॉक्स में, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर रेडियोस में, कैमरास में और बाकी और डिवाइसेस में भी यूज करते हैं। तो क्या आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल को बहुत ध्यान से देखा है? अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर एक मेटल कैप लगी होती है, छोटी मेटल कैप होती है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या होती है? एक मेटल डिस्क होती है, ठीक है। और वहां पे एक मार्किंग होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन की। एक तरफ पॉजिटिव साइन होता है, एक तरफ नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। जो मेटल कैप होती है वो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होती है। सो ये आपको याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, उसके ऊपर दो साइन होते हैं, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। और दूसरा आपको याद रखना है कि जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो मेटल डिस्क है वो क्या है? एक नेगेटिव टर्मिनल है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। तो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि सारे जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक उनका नेगेटिव टर्मिनल होता है। An electric cell produces electricity from the chemicals stored in it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops. अब जो भी इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। किससे? जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब केमिकल्स जो है पूरी तरह से यूज अप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक हम बोलते हैं कि अब जो सेल खराब हो गया, अब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बताया गया है। ये जो आप साइन देख रहे हैं, ठीक है, दिस वन, कॉशन, you might have seen the danger sign shown here displayed
on poles, electric substations and many other places. आपने देखा होगा कई बार खंभों में या जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होते हैं या दूसरी जगह पे ऐसा एक साइन होता है. ये क्यों होता है? It used to warn people that electricity can be dangerous if not handled properly. ये लोगों को वार्न करने के लिए है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे ये डेंजरस भी हो सकती है. केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सिवियर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ. तो इतनी खतरनाक है इलेक्ट्रिसिटी कि अगर आप केयरलेसली यूज करते हो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को तो उससे बहुत सारी इंजरीज भी हो सकती हैं और कुछ केसेस में तो इवन डेथ भी हो सकती है. Hence you should never attempt to experiment with electric wires and sockets. इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को सॉकेट्स को ना छेड़े. Also remember that the electricity generated by portable generators is equally dangerous. अब ये जरूरी नहीं है कि जो खंभों से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वही डेंजरस है. जो घर पे हमारे जनरेटर्स हैं उनकी भी इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी ही है, ठीक है, वो भी इक्वली डेंजरस है. तो क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल में थोड़ी सी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी की आपने एक्टिविटी करनी है वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक सेल को यूज करते हैं क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बहुत थोड़ी सी अमाउंट में होती है और वो डेंजरस नहीं होती. चलो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे थे ये वाला द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स producing electricity. The electric cell then has to be replaced with a new one. अब हम क्या करते हैं सेल चेंज कर देते हैं नया सेल ले आते हैं. ठीक है जी. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed with a metallic base. अब एक हम यहाँ पे देखो ये टॉर्च बल्ब है, ठीक है जी. तो ये टॉर्च बल्ब का ऊपर का व्यू है और ये जो है इसका इनसाइड व्यू है. अगर हम टॉर्च बल्ब की बात करें तो जो टॉर्च बल्ब है इसमें क्या है आउटर केस जो है ग्लास का होता है. दिस वन इज ये जो है ग्लास का है और नीचे इसके मेटल है, ठीक है, मेटालिक बेस होता है. तो इसके अंदर क्या है? टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. यू कैन ऑल्सो लुक टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. अब आप एक टॉर्च ले लो उसके अंदर भी तो बल्ब लगा होता है, ठीक है, आप उसको निकाल लो. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of glass bulb? आपको पता चलेगा कि ये देखो एक थिन वायर है, ठीक है जी, जो कि ग्लास के मिडल में जो है मिडल में होती है. ओके. ये जो थिन वायर होती है उसके बाद आ गया नाउ स्विच ऑन द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. अब फिर आप उसको ऑन करके देखो कि कौन सा पार्ट ग्लो करता है. जो थिन वायर है ना यही लाइट देती है और इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट. ठीक है जी. द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स. अब यहाँ पे देखो बहुत क्लियर है कि जो थिन वायर है ना ये दो जो थिक वायर्स हैं इनके साथ कनेक्टेड होती है. दिस इज फिलामेंट. ओके. और यह जो है इसके यहाँ पे ये टर्मिनल्स हैं. यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे हो गया. ओके. तो ये जो थिक वायर्स हैं ये फिलामेंट को सपोर्ट करती हैं एज शोन इन फिगर 9.2b. वन ऑफ these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से एक जो है देखो ये बल्ब के बेस पे है, ठीक है, बिल्कुल नीचे है. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. और दूसरा कहाँ है? यहाँ मेटल टिप पे, ये सेंटर ऑफ द बेस पे यहाँ पे कनेक्टेड है. The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb. तो ये दोनों क्या है? टर्मिनल्स हैं. ये हैं दो टर्मिनल्स. These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. अब ये टर्मिनल ऐसे हैं कि एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे को टच नहीं करते. The electric bulbs used at home also have similar design. जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग घर पे यूज करते हैं उनका भी डिजाइन सेम होता है. Thus both the electric cell and bulb have two terminals each. तो यहाँ पे बात करें हम इलेक्ट्रिक सेल की या बल्ब की, दोनों के दो टर्मिनल्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे इनके दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं अब हम जानेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन है never join the two terminals of electric cell without connecting them through a switch or a device like a bulb. और ये जो टर्मिनल्स होते हैं ना इनको कभी आपको ज्वाइन नहीं करना. अगर आपको ज्वाइन करना है तो इनके बीच में कोई स्विच या फिर कोई बल्ब होना चाहिए. अगर आप ऐसा करोगे तो केमिकल्स जो है इलेक्ट्रिक सेल के वो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे, यूज अप हो जाएंगे और सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा. ओके. उसके बाद है हमारे पास अ बल्ब कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सेल. लेट अस ट्राई टू मेक अ इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल.
तो हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जगाएंगे इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से। तो हम लोग ये क्या एक्टिविटी देखेंगे। टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंट कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। आपको 4 इलेक्ट्रिक वायर लेनी है, 4 इलेक्ट्रिक वायर्स लेनी है और उनके कलर्स जो है वो डिफरेंट होने चाहिए जो प्लास्टिक कवरिंग्स है। रिमूव अ लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच वायर एट द एंड्स। एंड पे सभी के एंड से थोड़ी थोड़ी प्लास्टिक कवरिंग को हटा दो। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। इससे क्या होगा, अंदरली जो मेटल वायर है वो दिखनी शुरू हो जाएगी, वहां से एक्सपोज हो जाएगी। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड 2 other 2 ऑफ द बल्ब एज शोन। अब यहाँ पे देखो, 2 को आपने सेल के साथ जोड़ देना है और 2 को आपने जोड़ देना है बल्ब के साथ, जैसे यहाँ पे किया गया है। You can stick the wires to the bulb with the tape used by electricians. अब आप कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे अब इसको कैसे जोड़ोगे, टेप से। जो इलेक्ट्रिशियन टेप्स यूज करते हैं उनकी हेल्प से आप वायर्स को बल्ब के साथ जोड़ सकते हो। यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। उसके बाद अब या फिर आप रबर बैंड और टेप यूज कर सकते हो सेल के साथ उनको जोड़ने के लिए। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स्ड टू द बल्ब विद दोस अटैच्ड टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं, 6 अलग अलग तरीके से आपने इनको जो है वो जोड़ना है। ठीक है, ये हमारे तरीके हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6। ठीक है, 6 तरीके हैं। क्या फर्क है हम लोग आके देखेंगे। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। अब हर अरेंजमेंट में देखना है कि क्या बल्ब ग्लो करता है या नहीं। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द बल्ब ग्लोज। कंपेयर दिस विद दोस इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस। अब आप देखो कहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, कहाँ पे नहीं, तो डिफरेंस क्या है। देखो ये हमारा है, ये सर्किट कंप्लीट है, ठीक है जी, तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है यहाँ से, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। इधर क्या है, यहाँ से सर्किट टूटा हुआ है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। यहाँ भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है जी, मतलब जहां पे सर्किट कंप्लीट होगा, पूरा सर्कल जो है कहीं से भी टूटा नहीं होगा, सिर्फ वहीं पे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। उसके बाद आ गया, कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 9.5। और फिगर 9.5 में उसके लिए आप अपनी जो पेंसिल है, ठीक है, उसके टिप को एक टर्मिनल के पास रख दो। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर इन ऑल द वे टू द बल्ब। अब जो वायर जहां जहां से टर्मिनल से लेके बल्ब तक जा रही है वो सारा आप ड्रॉ करो। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। ठीक है, फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से, जैसे ये हो गया ना, एक जो बल्ब से लेके एक टर्मिनल तक यहाँ पे आ गए, यहाँ से दूसरे टर्मिनल से यहाँ पे देख लिया। मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो आपको पेंसिल उठानी पड़ी या नहीं उठानी पड़ी। जहाँ पे तो आपका कंप्लीट हो रहा है सर्कल, ठीक है, आपको कहीं भी पेंसिल उठानी नहीं पड़ी, वो वहां पे बल्ब जगेगा। दूसरी जगह पे जहां भी टूटा होगा सर्किट वहां पे नहीं जगेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्कल क्या होता है, सर्किट क्या होता है। In activity 2, you connected one terminal of the electric cell to other terminal through wires passing to and from the electric bulb. अब हमने क्या किया है, हमने जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ा है और वायर्स जो है पास हो रही हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे हमने कहा है ना कि हम दोनों टर्मिनल्स को कभी एक साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते, उनके बीच में कोई स्विच या बल्ब होना चाहिए। नाउ फाइंड दैट इन द अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर 9.5a and f, two terminals of the electric cell were connected to two terminals of bulb. अब यहाँ पे हम फिगर a और फिगर f पे देखें जो ग्लो कर रही है, तो जो दो टर्मिनल्स हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ दोनों ही कनेक्टेड हैं, यहाँ पे भी, और चाहे ये इस तरफ से जाके हो गया उस तरफ से जाके हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे भी। Such an arrangement is an example of electric circuit. अब ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। The electric circuit provides a complete, अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ये एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को टू पास, ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल।
इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके तो उसके लिए कंप्लीट पाथ कौन प्रोवाइड करवाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमेशा ही बल्ब ग्लो करेगा जब करंट फ्लो करेगा सर्किट से। बल्ब कब ग्लो होगा? जब सर्किट से करंट फ्लो करता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब हमें पता है कि ऊपर वाली जो कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है जी। तो हमेशा ही जो डायरेक्शन याद रखनी है अब आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये रहा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जब भी जाएगा इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। When the terminals of the bulb are connected with that of electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb, thus make the bulb glow. अब जब टर्मिनल से जो है करंट पास होता है वायर्स के थ्रू, तो उससे क्या होता है, जो फिलामेंट है वहां वो ग्लो करता है, तो बल्ब ग्लो करता है। फिलामेंट ऑफ द बल्ब से वहां से निकलता है, ठीक है, फिलामेंट गर्म होके ग्लो करता है, तो बल्ब हमें जगता दिखता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। अब कई बार सेल के साथ कनेक्टेड भी होता है लेकिन तब भी ग्लो नहीं करता, तो तब हम क्या कहते हैं? बल्ब फ्यूज्ड है। लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। तो आप यहाँ पे तो आप कोई आपका जो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, लेकिन आप एक फ्यूज्ड बल्ब को देखना, उसका फिलामेंट इंटैक्ट नहीं होता, ठीक है जी। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजंस। अब बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाता है। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। वही मैंने आपको बताया कि फिलामेंट अगर टूट जाता है तो बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब जो फिलामेंट का टूटना का क्या मतलब है कि जो हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ था, ठीक है, वो जो पाथ था वो टूट गया। Therefore fused bulb does not light up as no current passes through its filaments. ठीक है, इसलिए अब वो जब टूट गया है तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब जो है वो ग्लो भी नहीं करेगा। Can you now explain why bulb did not glow when you tried to do with the arrangement? ठीक है, अब आपको पता चल गया, यहाँ भी वही रेपिटेशन की हुई है। Now we know how to make a bulb light up using an electric cell. Would you like to make a torch for yourself? तो उन्होंने कहा है कि अब आप खुद से अपनी एक टॉर्च बना सकते हो। तो एक्टिविटी 3 में क्या है? टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर। एक टॉर्च बल्ब ले लो और एक पीस ऑफ वायर ले लो। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, वैसे प्लास्टिक कवरिंग दोनों साइड से उतार दो। रैप वन एंड ऑफ अ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक एंड को क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस पे घुमा देना है, उसको राउंड कर देना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। दूसरे को क्या करना है, इसके देखो यहाँ पे नेगेटिव, एक एंड यहाँ पे कर दिया, लपेट दिया, और दूसरे को इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने जोड़ दिया। ठीक है, विद द रबर बैंड, एक रबर बैंड की हेल्प से। सॉरी, यहाँ पे हो गया रैप, ठीक है जी, और दूसरा फिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड। Now bring the tip of the base of bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminal. अब हम जब इसको पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ से जोड़ेंगे इसको बल्ब को, ठीक है, ये देखो ऐसे करके जोड़ेंगे। Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal. अब आपको देखना है टर्मिनल के पास आ जाकर दूर करके कब ग्लो होता है, कब नहीं होता। Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do when you switch your torch on or off? ठीक है ना, तो यहाँ पे जब ये टर्मिनल के साथ जुड़ेगा तो ये ग्लो करेगा, जब नहीं जुड़ेगा तो ये नहीं ग्लो करेगा। उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक स्विच। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो बेस है बल्ब का उसको सेल के टिप से दूर कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, पास लाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ये हमारी खुद की जो है होममेड टॉर्च है, ठीक है। दिस वॉज सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच
टू यूज इन अ सर्किट। अब ये सिंपल थी लेकिन इतनी इजी टू यूज नहीं थी, तो अब हम एक इजी टू यूज वाला बनाएंगे एक्टिविटी 4 में। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन, 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और वुडन बोर्ड। तो अब आप क्या कर सकते हो, एक स्विच बनाओगे यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स। 2 आप ड्राइंग पिन्स को यूज कर रहे हो, ये ड्राइंग पिन्स हो गए। एक आपके पास सेफ्टी पिन हो गया या फिर पेपर क्लिप, 2 आप वायर्स यूज कर रहे हो, एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल, एक शीट ऑफ थर्मोकोल या फिर आपके पास एक वुडन बोर्ड हो। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकोल। तो यहाँ पे देखो, एक ड्राइंग पिन जो है आपने वो एक रिंग में डाल दिया एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन, ये सेफ्टी पिन की जो रिंग है ना, यहाँ पे एक को यहाँ पे डाल दिया, एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकोल, उसको फिक्स कर दिया थर्मोकोल पे। मेक श्योर द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। अब ये जो सेफ्टी पिन है इजीली रोटेट हो जाएगा। और दूसरा जो है आपने इसको यहीं पे ऐसे ही लगा दिया ड्राइंग पिन को। ठीक है जी। ओके, द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे। अब ये क्या है, आपकी स्विच बन गई। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 9.9। ठीक है, वैसे ही जैसे आपने पहले किया था, आपने जो है इलेक्ट्रिक सर्किट आपने बना लिया। ओके, रोटेट द सेफ्टी पिन। अब जब अब सेफ्टी पिन को आप यहाँ टच कराओगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। जब सेफ्टी पिन इधर से हटा दोगे तो सर्किट टूट जाएगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है जी। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप। अब सेफ्टी पिन का फायदा क्या है, सेफ्टी पिन क्योंकि वो मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन जब वो जुड़ता है, जब पीछे हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काइंडली एक जेंटल रिमाइंडर है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे से अच्छे जो है तरीके से हम लोग आईएएस की, यूपीएससी की और स्टेट की तैयारी करवा सकें। तो काइंडली आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग नहीं अफोर्ड करते, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना, या फिर उनके पास नहीं है इतने शायद फाइनेंशियल रिसोर्सेज के वो इंस्टीट्यूट्स की जो भारी भरकम फीस भर सके। तो उनके लिए दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी 100% यूपीएससी की तैयारी कोई भी जो है चैनल वो करवा रहा होगा। तो काइंडली आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और डेफिनेटली लाइक करें और कमेंट करें कि आपको क्या चाहिए एक्स्ट्रा में आपकी जो भी प्रेपरेशन है उसके रिगार्डिंग, ताकि उस हिसाब से मैं और भी वीडियोस जो है वो तैयार कर सकूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी अपना कोई भी जो है वीडियो अपलोड करती हूँ, ठीक है, कोई भी टॉपिक का, तो वो आपके पास इंस्टेंटली पहुंच सके, आप अच्छे से जो है वो तैयारी कर सको। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा ये चीज होगी, आपको पता चल गया कि कैसे बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और उन्होंने टॉर्च दिखा दिया, टॉर्च कैसे है। यहाँ पे बल्ब होता है, ये एक रिफ्लेक्टर है, दिस इज प्लास्टिक कास्टिंग, ये साइड स्विच है, दीज आर 2 इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है जी, तो ये है टॉर्च का इनसाइड व्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक अपनी डेफिनेशन देखेंगे क्या है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स अ सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो स्विच की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या है, तो स्विच एक ऐसी सिंपल डिवाइस है जो कि सर्किट को ब्रेक करती है या फिर कंप्लीट करती है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटिंग ऑफ अ circuit bulbs and other devices in homes work on the same principle although their designs are more complex। जो हम लोग घर पे स्विचेस यूज करते हैं प्रिंसिपल उनका सेम ही रहता है, लेकिन उनका डिजाइन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद हमारे पास आ गए इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है जी, अब हम देख रहे हैं हमारी सारी एक्टिविटीज जो है उसमें हमने मेटल वायर्स को यूज किया है सर्किट को बनाने के लिए। ठीक है, अगर हम कॉटन का थ्रेड यूज करते तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती उसमें से? नहीं। ठीक है, क्या बल्ब जगता? नहीं जगता। सो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं ये, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं, ठीक है जी, मेटल होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई भी अगर हमने कहीं से इलेक्ट्रिक करंट पास करना है तो हमें गुड कंडक्टर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद से में से पास नहीं होने देता। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक जनरल सा बताया है कि आप
सैंपल्स कलेक्ट कर लीजिए, क्वाइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पेन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकोल, पेपर, पेंसिल। तो इनको आप देखो, इनको आप जो हम जहाँ पे वो हमारा पिन यूज करे थे, सेफ्टी पिन, उनकी जगह पे आप इनको लगा के देखो कि क्या बल्ब जगता है कि नहीं जगता, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं पास हो रही। ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने इसके लिख दिए है कि क्या बल्ब ग्लो हुआ कि नहीं हुआ। तो जहाँ पे हम एक बिल्कुल ये जनरल सा मैं आपको ये फटाफट से बता देती हूँ कि बल्ब कब ग्लो होगा, जो भी गुड कंडक्टर रहेगा। ठीक है, तो मेटल गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, दो रबर है, ये भी नहीं है, प्लास्टिक है, वुड नहीं है। ठीक है, ग्लास भी